हेलो दोस्तों, खान सर ने लॉन्च कर दिया है बिहार पुलिस एग्ज़ाम से पहले अपना क्लास नोट्स। दोस्तों, इस नोट से संभवतः सारे सवाल आपके बिहार पुलिस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अगर आप भारत के नागरिक हैं, अगर आपको संविधान पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर भी आप इंटरेस्ट जगाइए, इसको पढ़िए, क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको संविधान अवश्य पढ़ना चाहिए, इंडियन पॉलिटी अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा देश ना तो ऑटो से चलता है, ना ही रिक्शा से चलता है, हमारा देश चलता है संविधान से। तो क्या है यह संविधान, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों, संविधान पूछेगा क्या है तो बताना है। संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है। क्या होता है? संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है। और संविधान, हमारा जो संविधान है दोस्तों, बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लग गया था। ये बात आपको याद रखना है। चलिए हम लोग जानते हैं अब क्या बात है। भारत में सर्वप्रथम मौखिक रूप से संविधान सभा की मांग कब हुआ था? 1895 में हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसके द्वारा मौखिक रूप से संविधान सभा का मांग को उठाया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने इस मांग को उठाया था। ठीक है। भारत का एक व्यक्ति था M.N. रॉय। क्या नाम था उसका? M.N. रॉय। इसको हम लोग मानवेंद्र राय कहते हैं। क्या कहते हैं? मानवेंद्र राय। इन्होंने कहा था भारत का संविधान जो है एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति से नहीं मिलकर बल्कि पूरा संविधान सभा द्वारा बनना चाहिए। तो भारत का संविधान सभा द्वारा बनना चाहिए। यह विचार किसने दिया था? तो 1934 में कौन दिया था? मानवेंद्र राय ने दिया था। ठीक है। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? जुलाई 1946 में। संविधान सभा का कुल सदस्य पूछेगा कितना था? तो 389 निर्धारित था, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों के प्रतिनिधि और 93 देसी रियासत के प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट, संविधान सभा का प्रथम बैठक। दोस्तों, संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई थी। ठीक है। और संविधान सभा का जो बैठक होता था, एक दिन छोड़ के एक दिन होता था, यानी कि 9, अब अगला 10 को नहीं होगा, 11 को होगा। तो अगला बैठक कब होगा? 11 दिसंबर को। जो पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर को संविधान सभा का सबसे बूढ़ा व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष यानी कि टेम्पोररी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है। और जो एक दिन छोड़ के हुआ था, अगला कब होगा? 11 दिसंबर का बैठक होगा। 11 दिसंबर में किसको बनाया गया था? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। परमानेंट अध्यक्ष किसको? टेम्पोररी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए नेक्स्ट अगला है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। अच्छा, हमारा राष्ट्रीय झंडा के बारे में आप लोग जानते हैं, इसको कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अच्छा, राष्ट्रीय ध्वज का कहेगा कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो इसका 3:1 है। कितना है? 3:1 है, आपको याद रखना है। और राष्ट्रीय ध्वज में कितना चक्र होता है? 24 चक्र होता है। कितना? 24 चक्र होता है। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन कौन तैयार किया था? डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया। कौन? पिंगली वेंकैया। चलिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो आपको बताना है 29 अगस्त 1947 को। पूछेगा किसकी अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सहायता से। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? दोस्तों, प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। याद रखना, कितना सदस्य था? 7 सदस्य था। ठीक। B.N. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर कौन था? तो आपको क्या बताना है? B.N. रॉय। ठीक है। अगला प्रश्न जानते हैं। देश के विभाजन के पश्चात 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया, जिसके पश्चात सभा में कुल सदस्यों की संख्या को निर्धारित किया गया। कहा गया कि 299 होगा। कितना होगा? 99। संविधान का वाचन 3 चरणों में चला दोस्तों, यानी कि 114 दिन तक चला। कितना दिन तक? 114 दिन तक बहस चला, तब जाकर के हमारा संविधान बन करके रेडी हुआ। और संविधान सभा में पूछेगा कि कुल कितना महिला ने भाग ली थी? तो संविधान सभा में दोस्तों कुल महिला की संख्या कितना था? 15 था। कितना था? 15 था। बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है। 26 नवंबर 1949 को फाइनली दोस्तों हमारा भारत का संविधान बनके अंगीकार किया गया था दोस्तों, मतलब बनके रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949 को। इसके कुछ पार्टिकल तो लागू भी हो गया था,
लेकिन पूर्ण रूप से दोस्तों संविधान को संपूर्ण हिस्से में भारत को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जिसको हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में अभी मनाते हैं। चलिए विशेष इस संविधान के बारे में जाने। वर्ष 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। मूल संविधान में पूछेगा कि कितना भाग था? टोटल 22 भाग था मूल संविधान में। पहले कितना था? 22 था, अब तो 25 हो चुका है। पहले कितना था? 22 था। पहले आर्टिकल कितना था? 395 था। अनुसूची कितना था? 8 था। लेकिन वर्तमान में अनुसूची कितना हो चुका है? 12 हो चुका है। अब ये वर्तमान में अनुसूची की संख्या कितना हो गया? 12 हो गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए खान सरकार नोट्स का ये खासियत है। खासियत देखिए कितना अच्छा बढ़िया करके यहाँ लाइन में बॉक्स में डाल दिया गया है। आपको याद रखना पड़ेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष 7 गो कौन कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो इसके अध्यक्ष थे। और कौन कौन शामिल था इसमें? अल्लादी कृष्णा स्वामी, डॉक्टर M.K. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, गोपाला स्वामी अयंगर, N. माधव राव जो B.L. मित्र की जगह आया था, T.T. कृष्णमाचारी D.P. खेतान के मृत्यु के पश्चात आया था। ठीक है, फिर संविधान सभा के प्रमुख समिति और इनके अध्यक्ष यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, संघ संविधान समिति का अध्यक्ष पूछेगा किसको नियुक्त किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था? इसी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। संचालन समिति का अध्यक्ष बताइए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। झंडा समिति का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था भैया? भीमराव अंबेडकर। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसको भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति का अध्यक्ष भी कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला, मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी। अल्पसंख्यक परामर्श उप समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? HC मुखर्जी। अब यहाँ देखिए संविधान सभा में मैंने आपको बताया कि टोटल 25 अभिभाग है, लेकिन पहले कितना था? पहले 22 था मूल संविधान में, अभी संशोधन करके 25 कर दिया गया है। तो संविधान सभा का भाग 1 क्या कहता है? तो संविधान सभा का भाग 1 कहता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र का विवरण देता है। क्या देता है? भारत के संघ में जो राज्य है शामिल है उनके बारे में बताता है। और इसके लिए दोस्तों अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 1 से 4 में इसका प्रबंध है। भाग 2, संविधान का भाग 2 नागरिकता के बारे में बताता है। और नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद जो है हमारा अनुच्छेद 5 से 11 है। भारतीय संविधान का भाग 3 मूल अधिकार के बारे में बताता है। और ये मूल अधिकार जो है हमको अनुच्छेद 12 से 35 के बीच है। नेक्स्ट है भाग 4 जो हमारा होता है दोस्तों नीति निर्देशक तत्व होता है। और नीति निर्देशक तत्व जो होता है अनुच्छेद आर्टिकल जिसको हम लोग कहते हैं 36 से 51 के बीच है। चलिए भाग 4 का ए दोस्तों, भाग 4 का ए मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। भाग 5 में क्या है? संघ सरकार के बारे में बताया गया है। भाग 6 में क्या है? राज्य सरकार के बारे में बताया गया है। भाग 7 में क्या है? निरसन के बारे में बताया गया है। भाग 8 के बारे में केंद्र शासित प्रदेश की जानकारी देता है। भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताता है। भाग 9 का ए नगर पालिका के बारे में बताता है। भाग 9 का बी सहकारी संस्था के बारे में बताता है। भाग 10 अनुसूचित और उनके जनजाति क्षेत्र के बारे में बताता है। भाग 11 संघ और राज्य के बीच संबंध बताता है। इसी प्रकार दोस्तों टोटल कितना भाग है उतना आपको याद नहीं रखना है, लेकिन दोस्तों अनुसूची आपको याद रखना है। ठीक है, ये अनुसूची आपको काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो अनुसूची आप याद रख लीजिए। ठीक है, अनुसूची 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान, यहाँ इसका अनुसूची आपको याद रखना है। ठीक है, ये टोटल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए अनुसूची हम लोग अब पढ़ते हैं। संविधान की अनुसूचियाँ, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? पहले 8 था, अब कितना हो चुका है? 12 हो गया। कितना हो गया? 12 हो गया, यानी कि 4 गो अब क्या हो गया? बढ़ गया है। 9वीं अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया। 10वां क्या था? दल बदल कानून था, ये आपको पता होगा। 10वीं अनुसूची। 9वां क्या था? भूमि सुधार अधिनियम था। ठीक, चलिए अब हम लोग जानते हैं एक एक अनुसूची के बारे में। टोटल 12 अनुसूची है। टोटल 12 अनुसूची में भारतीय संविधान का प्रथम अनुसूची भारत के संघ एवं राज्य संघ क्षेत्र का विवरण देता है। द्वितीय अनुसूची में
भारत के संघ में शामिल विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ता से प्रावधान बताया गया है। मतलब जो भी लोग काम करेगा उसको क्या मिलेगा, वेतन मिलेगा। तीसरा अनुसूची जो है, विभिन्न पदाधिकारी को हम तो वेतन देंगे, लेकिन दोस्तों पहले उसको क्या दिलाएंगे, शपथ ग्रहण। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है, तो शपथ ग्रहण से है, ये बात आपको बताना है। चौथी अनुसूची में आपको याद रखना है, बताया गया है विभिन्न राज्य एवं केंद्रशासित क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधि का चयन, यानी चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पाँचवीं अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन। अब वो अनुसूचित जनजाति कौन कौन राज्य का होगा, तो आपको यहाँ पर देखिए छठी अनुसूची में खुद बता दिया गया है। असम का, मेघालय का, त्रिपुरा का, मिजोरम का राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में बताया गया छठी अनुसूची में। इसी को आप याद रख सकते हैं, ममता, MAMTA। M से मेघालय, A से असम हो जाएगा, M से मिजोरम हो जाएगा, T से त्रिपुरा हो जाएगा, A से असम हो जाएगा। तो ममता आप याद रख सकते हैं, छठी अनुसूची। ठीक है, सातवीं अनुसूची 100 से सूची 100 से 7। सातवीं अनुसूची के तहत दोस्तों 3 अनुसूची को जोड़ा गया, केंद्र सूची, राज्य सूची और एक समवर्ती सूची होता है, और एक समवर्ती सूची होता है विशिष्ट सूची। तो ये 3 सूची का बात करता है। 8वीं अनुसूची दोस्तों भाषा के बारे में बताता है। 9वीं अनुसूची दोस्तों भूमि सुधार अधिनियम के बारे में बताता है। 10वीं अनुसूची का संबंध दोस्तों दल बदल कानून से है। 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है, पंचायती राज व्यवस्था से है। 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है, शहरी राज संस्थाओं के कार्य शक्ति तथा उनके कर्तव्य से है। तो ये रहा टोटल 12 इसका अनुसूची के बारे में मैं आपको बताया, टोटल 12 अनुसूची। चलिए अब हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 है। कहाँ से क्या लिया गया है, हम लोग अब इसको जानते हैं। ब्रिटेन से क्या लिया गया है, एकल नागरिकता का पद लिया गया है, विधि का शासन लिया गया है, विधि के समक्ष समता लिया गया। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। यकीन कीजिए अगर आपने ये सब याद रखते हैं, अगर आप ये सब याद रखते हैं तो आपका कोई भी एग्जाम ऑटोमेटिक निकल जाएगा। संसदात्मक शासन व्यवस्था या द्विसदनीय व्यवस्था, रीट की शक्तियाँ, महान्यायवादी का पद और बजट, ये सब किस देश के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। अच्छा, अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है, प्रस्तावना लिया गया है। अच्छा, प्रस्तावना का भाषा कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया, सिर्फ प्रस्तावना अमेरिका। ठीक है, विधि के समान संरक्षण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियाँ, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, ये सब पोस्ट कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड के संविधान से क्या सब लिया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है, और राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, ये सब कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और भारत का संविधान टोटल कितना देश से लिया गया है दोस्तों, भारत का संविधान जो है टोटल दोस्तों 60 देश से लिया गया है। कितना देश से लिया गया है, टोटल 60 देश से लिया गया है। चलिए अब यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया, पूछेगा कि समवर्ती सूची का प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा भी पूछेगा कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। केंद्र और राज्य के बीच संबंध भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संयुक्त बैठक भी का पद ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, संघात्मक शासन व्यवस्था। अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में होगा, अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित। राज्यपाल की नियुक्ति का पद भी कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से। फ्रांस से क्या लिया गया है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था लिया गया है, जो हमारे प्रस्तावना में वर्णित है, और इसी को हम स्वतंत्रता, समता और बंधुता का विचार भी कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये दोनों पद कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार के निलंबन से संबंधित आपातकालीन प्रावधान। हाँ, आपातकाल का कॉन्सेप्ट किस देश का संविधान से लिया गया है, तो जर्मनी, याद रखना। अब मूल कर्तव्य पूछे तो अमेरिका, मौलिक कर्तव्य पूछे तो रूस। ठीक, प्रस्तावना में वर्णित न्याय की भाषा रूस से लिया गया है। जापान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित
प्रक्रिया लिया गया है। ठीक है, चलिए अब इस साइड हम लोग आते हैं। संघ एवं इसका क्षेत्र। भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ एवं इसके क्षेत्र की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात जो कि भारत है वो राज्यों का संघ है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 1 में दोस्तों स्पष्ट, हमारा टोटल आर्टिकल कितना है 395। इन्हीं में से जो पहला आर्टिकल है दोस्तों वो क्या कहता है, मूल आर्टिकल हमारा 395 है। ठीक है, तो जो पहला आर्टिकल है वो कहता है, क्या कहता है, इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का संघ होगा। यह बात कौन कहा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। और ये संविधान के भाग 1 में वर्णित है, ये बात आपको याद रखना है। अनुच्छेद 2 तथा 3 संसद को यह अधिकार देता है कि वह विधि बनाकर यानी नियम बनाकर संघ में नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना या राज्यों का नाम परिवर्तन या सीमाओं का परिवर्तन या राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है। आपने देखा होगा नए राज्यों का गठन ये करने का शक्ति किसके पास में होता है, सांसद के पास होता है। चाहे सांसद को ये अधिकार देता है या बलपूर्वक हो या शक्ति का अपना प्रयोग से हो, शक्ति के प्रयोग से नए राज्यों को अपने संघ में मिला सकती है। तो ये सब अधिकार किसको दिया गया है, सांसद को दिया गया है। ठीक है, भाषा के आधार पर दोस्तों याद रखना, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु वर्ष 1948 में एसके धर आयोग एवं जेवीपी समिति का गठन किया गया था। ठीक, परंतु इन समिति ने भाषा के आधार पर राज्यों की गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। हाँ, तो राज्यों का गठन अभी भी विवाद चल रहा है। आज तो काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहा है इस भाषा के विवाद पर दोस्तों। महाराष्ट्र में अभी काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहा है। वर्ष 1953 में दोस्तों पोट्टू श्री रामलू के आंदोलन के पश्चात तेलुगु भाषी के आधार पर आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य बना था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था, तो आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य भारत का आंध्र प्रदेश। ठीक है, वर्ष 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। और ये 14 राज्य शुरुआत में कौन कौन था, फजल अली के द्वारा कौन कौन था 14 राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, केरल, मैसूर, असम, आंध्र प्रदेश। यही उस समय का 14 राज्य था। अब ये 14 से बढ़ करके अभी कितना हो चुका है, 28 हो चुका है। और उस समय 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन था, दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और उसके बाद त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। तो ये सब था 6। विशेष वर्ष 1973 में लक्षद्वीप मिनिकॉय द्वीप समूह का नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया था। अच्छा, 1973 में दोस्तों लक्षद्वीप मिनिकॉय अमोनोद्वीप समूह का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, लक्षद्वीप कर दिया गया था। ठीक, चलिए यहाँ पर कुछ है। 1 मई 1960 दोस्तों गुजरात का गठन हुआ। ठीक, पुनर्गठन राज्य केंद्र शासित प्रदेश। अच्छा, यहाँ देखिए महाराष्ट्र से अलग हुआ था गुजरात। कहाँ से अलग हुआ था, महाराष्ट्र से अलग होकर गुजरात बना 1 मई 1960 को। ठीक है, फिर असम से अलग होकर के नागालैंड बना 1 दिसंबर 1963 को। ठीक, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना। कितना राज्य बना था, 18वां राज्य बना। फिर 21वां राज्य आपको याद रखना है, 21वां राज्य हमारा कौन कौन सा है, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। 3 गो एक बार के याद रख लेना है, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, जो 21 जनवरी 1972 में अस्तित्व में आया। मणिपुर, त्रिपुरा और असम की राजधानी मेघालय। चलिए, फिर 26 मई 1975 को 22वां भारत का 22वां राज्य पूछेगा कौन था, तो सिक्किम बना। ठीक है, फिर 20 फरवरी 1987 को मिजोरम भारत का 20वां राज्य बना। मिजोरम कितना हो जाएगा, 22 एक 23वां हो जाएगा। फिर अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य का गठन हुआ। अब 25वां राज्य किसका गठन हुआ था, गोवा, 30 मई 1987 को। और झारखंड आप लोग जानबे करते हैं, 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ था। ठीक, अभी दोस्तों वर्तमान में 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, जो मध्य प्रदेश से अलग होकर बना। 1 नवंबर 2000 को दोस्तों उत्तराखंड बना, राज्य बना, जो उत्तर प्रदेश से अलग होकर के बना। और 15 नवंबर 2000 को दोस्तों झारखंड अस्तित्व में आया, जो बिहार से अलग होकर के बना। तो दोस्तों अभी वर्तमान में 2 जून 2014 अभी भारत में टोटल कितना राज्य है दोस्तों, टोटल 28 राज्य है। कितना राज्य है, टोटल 28 राज्य है। और इस 28 राज्य
पहले दोस्तों 28 राज्य है, तो 28वां राज्य पूछेगा कौन है, तो तेलंगाना है। कौन है, तेलंगाना है, तेलंगाना। इसका गठन 2 जून 2014 को हुआ है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला है संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार दोस्तों किसको प्राप्त होता है, तो आपको बताना है दोस्तों, मौलिक अधिकार जो होता है वो राज्यों के विरुद्ध प्राप्त होता है। मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय होते हैं। मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय होते हैं। मूल संविधान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या थी पहले दोस्तों 7 था, लेकिन अभी कितना है, 6 है। अब एगो हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है, मूल संविधान में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकार की श्रेणी से समाप्त कर संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 301 के कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो सीधा सा बात आप जानिए, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत दोस्तों जो संपत्ति का अधिकार था उसको अब हटा करके विधि का अधिकार में रख दिया गया है, आपको याद रखना है। चलिए, इस प्रकार वर्तमान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या कितना है, 6 है। चलिए, समानता का अधिकार पूछेगा किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 14 से 18 समानता का अधिकार बताता है और ये कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या किसी विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 15 कहता है राज्य को कर्म, जाति, नस्ल, रंग, लिंग या जन्म स्थान आधार पर भेदभाव करने पर निषेध माना जाएगा। अनुच्छेद 16 कहता है सरकारी नियोजन में समानता का प्रावधान। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन का प्रावधान, मतलब छुआछूत अस्पृश्यता। अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन का प्रावधान, और कोई भी आदमी है तो संविधान के समय सब बराबर है। चलिए, समक्ष सब क्या है, बराबर है संविधान के समक्ष। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 19 से 22 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 का 1 का ए में शामिल किया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता निहित मानी जाती है। दोस्तों, अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण का प्रावधान है। और अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान, मतलब अगर आप अपना जान बचाने में किसी का प्राण ले भी लो तो वो गुनाह नहीं माना जाएगा, वो हत्या नहीं माना जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही निजता का अधिकार भी आता है और अपने जीवन साथी चुनने का भी अधिकार आता है और सूचना पाने का भी अधिकार आता है। पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार सम्मिलित भी है। ठीक है, अनुच्छेद 20 और 21 के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, अनुच्छेद 20 और 21 ये दो हमारा ऐसा मौलिक अधिकार है जिसको हम लोग आपातकाल के दौरान में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक, कभी भी इसको नहीं हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 21 का ए 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार बताता है। इसमें 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया और कहा गया कि प्रत्येक 6 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण का प्रावधान के बारे में बताता है। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर यात्रा के समय को छोड़कर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 के अंतर्गत दोस्तों अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है, जिसका स्रोत अमेरिका का संविधान है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपको बताना है कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए अब मौलिक अधिकार के बारे में जानते हैं। तीसरा नंबर में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन है? अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 कहता है मानव के दुर्व्यापार, बालाश्रम, बंधुआ मजदूरी, बेगारी आदि पर प्रतिबंध। मतलब अनुच्छेद 23 कहता है कि आप किसी भी मानव के साथ में दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं और उनको पेट भात पर मजदूरी नहीं रख सकते हैं, नहीं मजदूरी करवा सकते हैं। तो ये सब किस अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 23 में लिखा गया है। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के नियोजन पर प्रतिबंध। हाँ, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम पर भी नहीं लगाया जा सकता है। चलिए, और
चौथा मूल अधिकार हमारा होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 25 से 28 के अंतर्गत आता है। और आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता और अपने धर्म को मानने, आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता। हमको दोस्तों यह छूट दिया गया है कि हम किसी भी धर्म को माने, किसी भी धर्म को फैलाए, लेकिन याद रहे किसी को कोई हानि ना पहुँचे। इस प्रकार से हमको अपने उपदेशों को फैलाना है। ज़बरदस्ती किसी को नहीं बताना है, ज़बरदस्ती किसी को धर्म स्वीकारना नहीं है, थोपना नहीं है। उसका इच्छा होगा तो वो अपना अपनाएगा, चाहे जिस भी धर्म को अपनाए। अनुच्छेद 25 का सर्कुलर 2 में कहा गया है सिखों के कृपान धारण करने की स्वतंत्रता, मतलब उन लोगों को पगड़ी जो होता है, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, ये अनुच्छेद 29 से 30 में आता है। यह अधिकार केवल भारतीय अल्पसंख्यक को प्राप्त है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी लिपि, भाषा व संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। और अनुच्छेद 30 दोस्तों अल्पसंख्यक वर्ग के अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के स्थापना व संचालन का अधिकार है। मूल अधिकार 6 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आपका अनुच्छेद 32 कहता है। अनुच्छेद 32 के तहत दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को न्यायिक संरक्षण प्रदान करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय यानी संविधान का आत्मा कहा गया है। अगर आपका मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप कहाँ जा सकते हो? आप सीधा चले जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और आपका मूल अधिकार को वापस लाया जाएगा। अनुच्छेद 226 के तहत न्यायालय को भी मौलिक अधिकार की न्यायिक संरक्षण प्रदान करता है। मौलिक अधिकारों की न्यायिक संरक्षण में जारी किए गए विशेष आदेश को रिट या प्रादेश कहा जाता है। यह मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। रिट पूछेगा कितना प्रकार का होता है, तो 5 प्रकार का होता है। पहला कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, बड़ा इंपॉर्टेंट, परमादेश। तीसरा को कहते हैं प्रतिषेध। चौथा रिट को हम लोग कहते हैं उत्प्रेषण। और 5वां रिट को हम लोग कहते हैं अधिकार परीक्षा। चलिए, ये हो गया। और यहाँ है अनुच्छेद 39 का ए, राज्य समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करेगी। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1976 के द्वारा यह जोड़ा गया। अनुच्छेद 40 कहता है दोस्तों राज्य ग्राम पंचायतों का गठन का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 41 कहता है राज्य कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार को प्राप्त करने के लिए उचित प्रबंध करेगा। अनुच्छेद 42 कहता है राज्य काम की न्याय संगत और मनोवोचित दशाओं तथा महिला प्रसूति सहायता का प्रबंध करेगा। अनुच्छेद 43 कहता है राजकर्मियों को न्यूनतम मजदूरी और कुटीर उद्योग में संवर्धन करने का प्रयास करेगा। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए जो इंपॉर्टेंट था मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा हुबहू आपका एग्जाम में निकल जाए, फिर यहाँ से इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 में दोस्तों क्या आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है, जिसका स्रोत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्यों के विरुद्ध नहीं होता है, अपितु इनके कर्तव्य होते हैं। अनुच्छेद 37 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय के प्रवर्तनीय नहीं होंगे। अनुच्छेद 37 में यह बात लिखा गया है, ठीक है। फिर अनुच्छेद 39 कहता है राज्य सभी नागरिकों के लिए आजीविका को पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने तथा स्त्री पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करेगा। यह बात कहाँ लिखा गया है? आर्टिकल 39 में लिखा गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो 36 से जो 51 है यही आपका क्या है? 36 से 51 आपका 36 से 47, 48, 49, 50, 51 यही आपका क्या है? नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है। फिर आते हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में। संविधान के भाग 4 में दोस्तों क्या है? मौलिक कर्तव्य है। इसके अंतर्गत दोस्तों अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है, जिसका स्रोत रूप से संविधान है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था। प्रारंभ में कुल मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। प्रारंभ में पूछा जाएगा कुल कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? 10 जोड़ा गया था, परंतु वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर 11 हो गई है। 11वें मौलिक कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था। ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, ये रहा दोस्तों
आज मैं आपको दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व तक मैं आपको पढ़ाया आर्टिकल 51 तक, आर्टिकल 1 से 51 तक पूरा बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।